हम देखते हैं यूरा और यामिरी ने गोकू और बाकी सबको ढूंढ लिया होता है। ओमनी किंग वेजिटा ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है आखिर ये यहाँ कैसे आया और क्यों आया है। तभी यूरा कहता है तो तुम सब यहाँ हो। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो यूरा और यामिरी को देखकर अपनी प्योर पावर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया था और वो सबसे कहता है तुम सब पीछे हट जाओ, इसे मैं संभाल लूंगा। ओमनी किंग गोकू कहता है मैं तुम्हें ये अकेले नहीं करने दूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। गोकू कहता है चिंता मत करो, मैं उसे संभाल सकता हूँ। यूरा कहता है तो तुम अकेले लड़ना चाहते हो तो चलो जल्दी आ जाओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। ये कहने के बाद यूरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है। गोकू ये देखकर उस पर अपना हमला करता है। यूरा गोकू के हमले को इग्नोर करता है जिससे गोकू का हमला यूरा को लग जाता है और वो काफ़ी दूर जाकर गिरता है। यामिरी ये देखकर बिल्कुल शौक रह जाती है और कहती भाई तुम ठीक हो। ये कहने के बाद वो गोकू पर टूट पड़ती है, लेकिन तभी यूरा उसे ऐसा करने से मना कर देता है और गोकू से कहता है तुम अकेला लड़ना चाहते हो तो मैं भी तुमसे अकेला ही लड़ूंगा। गोकू कहता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। और ये कहने के बाद गोकू उस पर बहुत सारे हमले करता है। यूरा गोकू के सारे हमले को टॉच करता है, लेकिन कई सारे की ब्लास्ट अटैक उसे लग जाते हैं जिससे यूरा के पास एक धमाका होता है। यामिरी को ये देखकर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर भाई उससे कैसे पिट रहे हैं। क्या वो सच में इतने ताकतवर हो गए हैं कि भाई का सामना कर पाए। ज़ेनो गोकू ये देखकर कहता है वो तो उस पर भारी पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है, जब ये हमसे पहली बार मिला तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ओमनी किंग गोकू वेजिटा से कहता है ये तुम क्या कह रही हो, वो उस पर भारी पड़ रहा है, साफ दिख रहा है वो कमजोर है। ओमनी किंग वेजिटा कहता है ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, आखिर वो उससे कैसे हार रहा है, वो कमजोर है या सच में वो क्या करो ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो यूरा पे हमला किए जा रहा होता है। गोकू हमला करते हुए कहता है क्या बस तुम में इतना ही दम है। यूरा कहता है मैंने जितना सोचा था तुम इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो। और ये कहने के बाद यूरा गोकू पर एक पावरफुल पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उस हमले को टॉच करके यूरा के पेट में एक जोरदार पंच कर देता है। यूरा उस पर से काफी दूर चला जाता है और जैसे वो गिरने वाला होता है अचानक गोकू से पहले पहुंच जाता है और उसे एक किक करके वहीं जमीन में धंसा देता है। यामिरी ये देखकर बिल्कुल घबरा जाती है और कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्या हम मरने वाले हैं। भाई तो उसके सामने टिक भी नहीं पा रहे। और हम देखते हैं गोकू यूरा को मार मार के उसे बहुत ज्यादा घायल कर देता है, पर यूरा डार्क पावर से खुद को हील करता है और गोकू पर कई सारे हमले करता है, लेकिन गोकू उसके सारे हमले को टॉच करता है और यूरा से कहता है तुम काफी कमजोर हो, तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। ये कहने के बाद गोकू प्योर पावर से बना एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट अटैक करता है और वो यूरा को जा लगता है और वहाँ फौरन एक बहुत बड़ा धमाका होता है। ये देखकर सब काफी खुश होते हैं और कहते हैं गोकू ने इसे हरा दिया। और वहीं दूसरी तरफ यामिरी काफी घबरा जाती है और कहती है क्या भाई को उसने मार दिया। और जैसे वो धमाका खत्म होते हैं हम देखते हैं यूरा काफी घायल हो चुका था पर वो जिंदा होता है। गोकू ये देखकर कहते हैं इतने पावरफुल हमले के बाद भी वो जिंदा कैसे बच गया। ये कहने के बाद गोकू उसकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और जैसे उसे पंच करने वाला होता है यूरा फौरन वहाँ से हट जाता है, पर गोकू को ये पता चल जाता है और वो भी फौरन वहाँ से गायब होकर यूरा के पीछे आ जाता है और उसके सर पर अपने दोनों हाथों से एक पंच कर देता है जिससे वो जमीन से जा टकराता है और यूरा फौरन खड़ा हो जाता है और वो गोकू की तरफ फिर से बहुत तेजी से बढ़ता है। गोकू यूरा को ऐसा करते देख ध्यान से देख रहा होता है और कहता है कुछ तो गड़बड़ है। और जैसे यूरा का पंच गोकू को लगने वाला होता है गोकू फौरन वहाँ से हट जाता है और उसके पीछे आकर अपना प्योर कामेहामेहा अटैक कर देता है। ये देखकर सबके सब बिल्कुल शौक रह जाते हैं और कहते हैं उसने अचानक से वो हमला क्यों किया, उस हमले से वो नहीं बचा होगा। ओमनी की गोकू और ज़ेनो गोकू ये देखकर कहते हैं मैंने सोचा नहीं था वो अपना सबसे पावरफुल हमला इतना जल्दी करेगा। उस हमले से तो यूरा का बचना नामुमकिन है, भले ही वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर वो गोकू के उस हमले का मुकाबला नहीं कर सकता क्योंकि हम सब ने ट्रेनिंग के दौरान ये जान लिया है। हमने ट्रेनिंग के वक्त अपनी पूरी ताकत से गोकू के इस हमले को रोकने की कोशिश की थी और सब जानते उसके बाद क्या हुआ था, तो मुझे नहीं लगता यूरा उस हमले से बचा होगा। ओमनी किंग गोकू कहता है तुमने सही कहा। और इसके बाद हम यामिरी को देखते हैं जो ये देखकर बिल्कुल पागल हो गई थी और वो सबको कहते तुमने मेरे भाई को मार दिया, मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। ये कहने के बाद वो अपनी डार्क पावर को इस कदर बढ़ाती है कि वहाँ पर सब लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। ओमनी किंग वेजिटा कहता है ये आखिर क्या कर रही है, जब मैं इससे पहली बार लड़ा तो ये इतनी ताकतवर नहीं थी, इसे क्या हो गया है, इसकी पावर तो इसके भाई से भी ज्यादा लग रही है। पर तभी गोकू कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे भी देख लूंगा। ओमनी किंग वेजिटा कहता है तो तुम ही सब कुछ देखोगे तो क्या हम बस तुम्हें देखें, ये मेरी शिकार है और इसे मैं ही फाइट करूंगा।
गोकू कहता है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। वेजिटा कहता है तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो, मैं ओमनी किंग हूँ और मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, तुम भूल रहे हो मैंने ही तुम्हें ट्रेनिंग दी है। ओमनी किंग गोकू कहता है गुस्सा मत करो वेजिटा, उसके कहने का मतलब ये नहीं था। तभी हम यामिरी को देखते हैं जो अपनी पावर को लगातार बढ़ाते जा रही थी और बहुत दूर से चिल्ला रही होती है। उसके चिल्लाने से वो पूरा डायमेंशन हिल रहा होता है और देखते ही देखते उसकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि ओमनी किंग वेजिटा भी बिल्कुल शौक रह जाता है और कहता है ये पहले तो ऐसी नहीं थी। और हम देखते हैं यामिरी बिल्कुल बदल गई थी और वो अपने फाइनल फॉर्म में होती है और वो सबकी तरफ बहुत गुस्से में देख रही होती है और कहती है अब मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम सबको न कमज़ोर समझूंगी और न ही रहम करूंगी, मैं अपनी पूरी ताकत से तुमसे लड़ूंगी। मेरे भाई ने जो गलती की है वो मैं नहीं करने वाली और अब तुम सबका अंत होगा। तभी यामिरी से कोई कहता तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैंने गलती की है। यामिरी ये सुनकर डर जाती है और कहती है भाई आप जिंदा है, यकीन नहीं हो रहा है। यूरा कहता है तुम्हें लड़ने के लिए किसने कहा था, चलो आप पीछे हट जाओ, मैं इन सबको देख लूँगा। सबके सब यूरा को देखकर काफी चौंक जाते हैं और कहते क्या गोकू के हमले से वो बच गया। गोकू भी यूरा को देखकर खुद हैरान रह जाता है और कहता है नामुमकिन। यूरा कहता है नामुमकिन जैसी कोई चीज नहीं है, मानना पड़ेगा वो तुम्हारा हमला काफी अच्छा था, पर सच बताऊं तो उससे मुझे सिर्फ गुदगुदी हुई थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। यूरा जैसे ये कहता है हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर याजुमा और ब्रोली भी आ जाते हैं। यूरा याजुमा को देखकर कहता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लगा, तुम कहाँ रह गए थे। याजुमा डर से कुछ भी नहीं कहता और अपनी गर्दन को नीचे कर देता है। यूरा ये देखकर कहता है ठीक है मैं समझ गया, ये तुम्हारे साथ कौन है, क्या तुम इसी की वजह से उसे हरा पाए हो, अगर ऐसा है तो तुम पर लानत है। याजुमा कहता है नहीं भाई मैं उसे हराने ही वाला था कि ये आ गया, शुरू में लगा कि ये मेरे खिलाफ है लेकिन इसने मेरा साथ दिया और ये मेरे पीछे पीछे आ गया है, मैं इसे जानता भी नहीं। ब्रोली कहता हाँ ये सही कह रहा है, मुझे बस उससे अपना बदला लेना है। ओमनी किंग वेजिटा ये देखकर कहता है क्या ये भी यहाँ आ गया। तभी ब्रोली वेजिटा पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन यूरा उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन ब्रोली यूरा की एक नहीं सुनता और वो वेजिटा पर हमला कर देता है। यूरा ये देखकर काफी गुस्सा होता है। याजुमा ये देखकर कहता है ये बेवकूफ क्या कर रहा है, क्या इसे मरना है। अगर बड़े भाई को गुस्सा आया तो वो उस पर बिल्कुल भी रहम नहीं करेंगे। और जैसे ही वो ओमनी किंग वेजिटा पर हमला करने वाला होता है कि अचानक से यूरा अपनी डार्क पावर को रिलीज करता है। उसके ऐसा करने से ही वहाँ पर सबके पाँव कांपने लग जाते हैं, कोई हिल भी नहीं पा रहा होता है सिवाय गोकू के। ब्रोली कहता है ये क्या हो रहा है, मैं तुम पर हमला क्यों नहीं कर पा रहा। ओमनी किंग वेजिटा कहता है ये जरूर उसी की पावर है, ये वही है, आखिरकार उसने अपनी ताकत दिखा ही थी, मैं जानता था वो अपनी ताकत छुपा रहा है। ब्रोली कहता है क्या तुम उसकी बात कर रहे हो, आज मुझे कोई भी तुमसे बदला लेने से रोक नहीं सकता है। ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और ऐसा करने से वो यूरा की डार्क पावर से आजाद हो जाता है और यूरा पर ही हमला करने के लिए चला जाता है और कहता है तुम मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। यूरा ये देखकर कहता है तुम बेवकूफ, लगता है तुम्हें मरने की बहुत जल्दी है। और जैसे ही ब्रोली यूरा पे हमला करने वाला होता है कि उससे पहले वो जमीन पर गिर जाता है। यूरा के अंदर से इतनी ज्यादा पावर रिलीज हो रही थी कि ब्रोली उसके पास भी नहीं पहुंच पाता है और पहले ही गिर जाता है, जबकि यूरा ने उस पर कोई भी हमला नहीं किया था। पर ब्रोली हार नहीं मानता और कहता मैं ओमनी किंग हूँ और मैं तुमसे ऐसे नहीं हारने वाला। ये कहने के बाद वो खड़ा होता है और जैसे ही यूरा पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता उससे पहले यूरा उस पर अपना हमला कर देता है और उसे एक ही पंच में नॉर्मल कर देता है और यूरा के एक ही पंच से ब्रोली वहीं दोबारा जमीन पर गिर जाता है। गोकू ये देखकर कहता है इसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई। ये कहने के बाद वो यूरा पे हमला करता है लेकिन यूरा उसके हमले को इजीली टॉच कर देता है, पर गोकू फिर भी नहीं रुकता, वो यूरा पे लगातार हमला करता ही रहता है। और जैसे ही वो यूरा के फेस पर एक पंच करने वाला होता है यूरा उसके पंच को अपने हाथ से रोक लेता है और उसके हाथ को पकड़कर अपने पास लाता है और अपने सर से उसके सर पर मारता है। यूरा के उस हमले से गोकू का सर घूमने लगता है और इसके बाद यूरा उसके पेट में एक जोरदार पंच कर देता है और इसके फौरन ही वो गोकू पर एक किक भी कर देता है जिससे वो जमीन पर जा टकराता है और वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और धूल ही धूल फैल जाती है। और जैसे वो धूल हटती है हम देखते गोकू खून से लथपथ था और वो अपनी बेस फॉर्म में होता है। ओमनी किंग गोकू ये देखकर कहता है ये कब हुआ, उसने ये कैसे किया। और ओमनी किंग वेजिटा भी अपने दांत को गुस्से में बहुत दबा रहा होता है और कहता है ये इतना ज्यादा ताकतवर कैसे है, उसने अपने कुछ ही हमले में उस काकरोट को हरा दिया।
जाइकोर ये देखकर कहता है ये तो बहुत ही भयानक है। अब गोकू और जैनो गोकू भी कहते हैं ये नामुमकिन है। उसके हमले गोकू के शरीर के आर पार हो रहे थे। आखिर इतनी पावर उसे कहाँ से मिली। इसके बाद हम यूरा को देखते हैं जो उन सब की तरफ बढ़ रहा था और मन ही मन कहता है इसे हराना काफी आसान था और पावर के बाद भी इतना कमजोर निकलेगा ये मैंने सोचा नहीं था। इस पर लानत है, मुझे जल्दी उन सबको खत्म करना होगा कहीं देर ना हो जाए। जैसे वो उनकी तरफ चल रहा होता है अचानक से यूरा रुक जाता है और कहता है ये क्या है। जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है वो देखता है उसके सामने और कोई नहीं ब्रोली खड़ा था। यूरा उसे देखकर कहता तो तुम जिंदा हो, तुम्हारी पावर तो अब उस प्योर पावर वाले से भी ज्यादा लग रही है। ओमनी किंग गोकू और वेजिटा ब्रोली को देखकर कहता है ये कैसी ताकत है। ऐसा लग रहा है ये ओमनी किंग की पावर की फाइनल लेवल तक पहुंच चुका है। इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं जो एक नई फॉर्म में था और उसका नाम लिमिट ब्रेकर ओमनी किंग ब्रोली था और वो यूरा की तरफ बढ़ते हुए कहता है तुम्हारा खेल खत्म हुआ।